जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। दोस्तों, यदि आपकी ज़िंदगी में धन का अभाव है, दरिद्रता का वास है और आप एक एक कौड़ी एक एक दाने के लिए मोहताज हैं रुपये पैसों के मामले में, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि कुछ ऐसे जड़ हैं सृष्टि में, प्रकृति में, जिसको यदि आप अपने पास में रख लेते हैं तो आपके घर में दिन दूनी रात चौगुनी बरकत होती है। तो इसके बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे इस वीडियो पे बने रहें, और साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लें। बेल आइकन को क्लिक करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन आता है उसे भी क्लिक कर लें, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बिल्कुल मुफ्त में आपको प्राप्त होती रहे। दोस्तों, विष्णु पुराण में कहा गया है कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में लक्ष्मी 7 बार उनका दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन ज्ञान के अभाव में या जानकारी के अभाव में हम ऐसे वस्तु हम अपने घर के मुख्य द्वार पर रख जाते हैं, जिससे लक्ष्मी हमारे घर से उल्टे पांव वापस लौट जाती है। लेकिन सृष्टि में और इस प्रकृति में कुछ ऐसे जड़ी बूटी हैं जिसे घर में रखने मात्र से लक्ष्मी का आगमन कई गुना बढ़ जाता है। तो अब आपको बता देता हूँ कि बहुत से लोग क्या करते हैं, ये सारी गलतियाँ करते हैं। गलतियाँ क्या करते हैं कि वो घर के मुख्य द्वार पर चप्पल रख देते हैं। तो अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर चप्पल रखने की बुरी आदत आप लोगों को पड़ चुकी है तो इस बुरी आदत को सुधार लें, क्योंकि इस प्रकार की चीज़ें एक प्रकार की मनहूसियत पैदा करती हैं, अपशगुन पैदा करता है, जिससे हमारे घर आने वाली लक्ष्मी इन सारी अपशगुनों को देखकर वापस लौट जाती है। कुल मिलाकर मैं ये बोलना चाहता हूँ, यदि आपको ये गंदी आदत पड़ चुकी है अपने घर के मुख्य द्वार पर चप्पल रखने की, तो आज से ही रखना बंद कर दें। वैसे ही दोस्तों, यदि आप अपने घर के मुख्य द्वार पर तांबे के लोटे में 1 लोटा जल भर कर रखें और उसमें एक खुशबूदार फूल डाल लें और घर के मुख्य द्वार पर रख देते हैं, तो महालक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करने के लिए आतुर हो जाती है, व्यग्र हो जाती है। एक बात और है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि झाड़ू जो लगाते हैं उसको घर के मुख्य द्वार पर रख जाते हैं। उनको ये गंदी आदत होती है, बेकार आदत होती है। ये मुख्य द्वार पर झाड़ू रखना अपशगुन होता है, तो घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू न रखें। यदि ऐसी आदत आपकी है तो आज से ही बंद कर दें। तो दोस्तों, अब मैं आपको कुछ ऐसे प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जड़ के बारे में बताऊंगा, जिस जड़ को आप अपने घर में रखना यदि शुरू कर देते हैं तो आपको धनवान बनने से, अमीर बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। तो इसमें जो पहले क्रम पर आता है वो है सफ़ेद पलाश की जड़। दोस्तों, ये जो सफ़ेद पलाश होते हैं, इनका मिलना वैसे तो बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन यदि आपको मिल जाता है सौभाग्य से, तो इसके जड़ ले आना है आपको, और इसके जड़ को ताबीज़ में भर करके आपको, या जो घर का मुखिया है उसको पहन लेना है। ठीक है। यदि ऐसा आप करते हैं तो आपके घर में धन आगमन के स्रोत बनने लगते हैं। अगर आप इसे धन स्थान पर, या आपके घर में जो जहाँ पर आप रुपये पैसे रखते हैं, तिजोरी है समझ लो आपके घर में, तो वहाँ पर रख सकते हैं, या फिर आपके घर जो पूजा घर है वहाँ पर रखने से आपके पूरे घर में एक आनंदपूर्ण, आनंदमय माहौल से आपका घर परिपूर्ण हो जाता है। मतलब कुल मिला के आनंद और धन, मतलब धन होता है वहीं पे आनंद होता है, आनंद होता है वहीं पे धन होता है। इन दोनों में से किसी एक का अभाव घर को नरक बना देता है।
तो इस प्रकार करने से आपके घर में धन आगमन के स्रोत बनने लगते हैं। बनने लगने के साथ साथ धन की कमी नहीं होती घर के अंदर। घर के सभी सदस्य, मतलब घर में जितने भी लोग रहते हैं, सब लोग पैसा कमाने में बिजी हो जाते हैं। और उन सभी लोगों के लिए जो घर के सदस्य हैं, उन सभी के लिए पैसे कमाने की जो मार्ग हैं वो खुल जाते हैं। धन आने के बहुत सारे मार्ग खुल जाते हैं। और ये समझना चाहिए कि जैसे बरसात के दिनों में बारिश होती है, झमाझम बारिश होती है, वैसे ही आपके घर में रुपयों की, धन की बारिश होनी शुरू हो जाती है। वैसे ही दोस्तों, एक और जड़ी है जिसको बोलते हैं मुस्की बांदा। वैसे तो ये मिलना मुश्किल होता है, लेकिन यदि आपको मिल जाए तो ये लक्ष्मी को आकर्षित करता है। अगर आपको ये प्राप्त हो जाता है तो आपको धनवान व्यक्ति बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। वैसे ही दोस्तों, एक और है काला हल्दी। इस काला हल्दी को भी साक्षात माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। और जिस स्थान पर ये काला हल्दी हो, उस स्थान पर साक्षात माँ लक्ष्मी निवास करती हैं। और जिस स्थान पे लक्ष्मी माता निवास करे तो वो घर पूर्ण रूप से धन धान्य से भर जाता है। उस घर में किसी भी वस्तु का अभाव हो ही नहीं सकता। वैसे ही दोस्तों, हत्था जोड़ी को माँ चामुंडा का स्वरूप माना जाता है। और प्राचीन समय में लोग वशीकरण के लिए इसका प्रयोग ज़्यादा करते थे। तो हत्था जोड़ी को अगर आप चांदी के डिब्बे में भर के रख लें तो ये भी घर के अंदर में अन्न धन की बढ़ोतरी करता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि तुलसी, पीपल और बेर, ये तीनों के जड़ को आपको एक साथ अगर लाल कपड़े में बंद करके अपने धन स्थान पर या अपने तिजोरी पर या अपने पूजा घर में रखते हैं तो आपके धन स्थान में तेज़ी से धन की बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाती है। और आपके घर में कभी भी धन में कभी भी कमी नहीं होती। ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। वैसे ही होते हैं और है गुलहर बोलते हैं, गुलहर या गुल्लर और अपराजिता। ये दोनों पौधे की जड़ एक साथ रखने से, एक साथ रखना है, अलग अलग नहीं, इसको एक साथ रखने से आपके घर में तेज़ी से धन आना शुरू हो जाता है। और समाज में और आपके गांव या शहर में आपके मान सम्मान की भी बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाती है। और दोस्तों, यदि आप मनचाहा नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो गुलहर और अपराजिता, इन दोनों जड़ों को आपको चांदी की ताबीज़ में भर के पहन लेना है। तो इससे आपकी इच्छा, जो आपकी इच्छा होगी नौकरी प्राप्त करने की या सरकारी नौकरी प्राप्त करने की या तो अपनी जो मनचाहा नौकरी प्राप्त करने की, वो इच्छा पूरी हो जाती है। वैसे ही एक पौधा होता है लक्ष्मणा का पौधा, इसको भी घर में लगाने से तेज़ी से धन की बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाती है। तो ये है कुछ जड़ जिनका उपयोग करके आप अपने घर में धन संबंधी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस ज्ञान से परिचित होकर इसका लाभ उठा सके उपयोग करके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव।